Hello student, today I am going to teach हिंदी स्टोरी दादी माँ का परिवार। लेसन नंबर कौन सा आपका है? 3। लेसन नंबर 3 दादी माँ का परिवार। सुनो, समझो और पढ़ो। आपको क्या दिया है इसमें? सुनो भी, समझो भी और खुद भी पढ़ो, है ना। तो आपको ये लेसन सबसे पहले आपको रीड करना है पूरा लेसन, तब आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं तो आपको समझाऊंगी बट आप पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपका। तो इसके लेखक कौन है? रमाकांत कांत। रमाकांत कांत। जन्म देखते हैं इनका। जन्म 25 अक्टूबर 1949, खंडेला उत्तर प्रदेश। रचनाएं: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। मतलब इतनी इनकी रचनाएं थी। परिचय: रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि एकता में ही बल होता है, एकाग्रता ही, धैर्य एकाग्रता ही हमें कोई भी काम शांति से करने के लिए साहस देते हैं, है ना। नहीं तो हम अपना काम सब गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए शांति से सोच करके और एकता के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। एक साथ मिलके जो आप काम कर सकते हैं वो अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी। मतलब दादी माँ अकेली थी, उनके पास कोई भी नहीं था। वो छोटे से घर में रहती थी, फिर भी घर आबाद था। अकेली थी, छोटे से घर में रहती थी, फिर भी उनका घर बहुत आबाद था। सोचो कैसे आबाद था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। बुहारती मतलब आपको पता है, बुहारती संवारती मतलब घर बुहारती मतलब झाड़ू लगाना। झाड़ू लगा करके अपने घर को अच्छे से सजा देती थी, वो संवार देती थी, और फिर खाना बनाती थी और खाती थी। परिवारजनों से बतियाती थी। अब उसके परिवार कौन थे? वो तो अकेली रहती थी। अब उसके परिवार में कौन कौन रहते थे वो हम देखते हैं। रात होती सो जाती। इतना सारा काम करने के बाद, ये डेली रूटीन है, सबका डेली रूटीन है, तो दादी माँ का भी वही डेली रूटीन था। ये सारे काम उन्होंने वो कर करके फिर खा करके सो जाती थी। और दिन मज़े से गुजर रहे थे। उनके दिन बहुत मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। मतलब जो उनके परिवार के लोग थे वो फल फूल रहे थे, बहुत खुश रह रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब किसके परिवार की कहानी सुनेंगे हम? दादी माँ के परिवार की। दादी माँ थी समझदार, सयानी। दादी माँ बहुत ही समझदार और सयानी थी। और आपको पता है सबकी दादी बहुत समझदार और सयानी होती है ना। और घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। पहले के ज़माने में आपको पता है घर के आंगन में कोई न कोई पेड़ रहता ही था। और दादी माँ के ज़माने में कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। अब आपको पता है ना, पेड़ों के ऊपर घोंसले रहते हैं, घोंसले में चिड़िया रहती हैं। तो उस घोंसले में जो चिड़िया रहती थी, और वह दादी माँ की थी संगिया, मतलब वह दादी माँ की साथी थी, सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। जब दादी माँ अपने आंगन को झाड़ू से साफ कर देती हैं, बुहार देती हैं, तो नीलू चिड़िया क्या करती है? फुदकने लगती है। मतलब आपको पता है ना चिड़िया कैसे फुदकती हैं? ऐसे कूदने लगती है। और चिंचियाने, चिड़िया ची 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 करती है ना, ऐसे चिंचियाती रहती है और दादी माँ से अपनी भाषा में बतियाती है वो। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। अब देखो, एक संगिनी थी, उनकी संगिया थी ना, और एक साथिन भी है। एक थी चिड़िया और दूसरी थी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। दिन भर किसके घर में दौड़ लगाती? दादी के घर में। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ की दीन दुनिया ये चिड़िया और चूहिया थे। और दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो
दादी माँ भी रहती खुश। मतलब जब चिड़िया और चूहे दोनों बहुत खुशहाल रहते थे तो दादी माँ भी बहुत खुशहाल हो जाती थी, बहुत खुश हो जाती हो। और दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। कौन? अगर दादी माँ कभी दुख में रहती थी तो चिड़िया और चूहिया भी सुखी में नहीं रहती थी, वो भी उनके दुख में दुखी होती थी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे। मतलब ठंडी के समय में नीलू के 2 अंडे थे और उसमें से कितने बच्चे निकले? 2 बच्चे, और वो भी नन्हे बड़े प्यारे सुंदर मुंदर से बच्चे निकले। और उनका नाम क्या रखा गया? टीनू मीनू। टीनू मीनू नाम निकाला, उनका नाम रखा गया टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले। अब देखो नीलू को भी मिले 2 और इसको भी 2 मिले, है ना। और दोनों अब इसके नाम क्या रखेंगे? चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब इनके नाम है टीनू मीनू और इनके नाम है चुस्कू मुस्कू बड़े भले। और दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह, मतलब इन सारे बच्चों का दादी माँ बड़ी प्यार से ख्याल रखती थी और उनको प्यार करती थी, स्नेह देती थी और अपना भी उनके साथ मन बहला लेती थी। दुलारती थी, रोने लगते तो पुचकारती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। मतलब दादी माँ इन चारों बच्चों को बड़े प्यार से पुचकारती थी, खिलाती पिलाती थी, वो हंसते खेलते थे आंगन में, खाते पीते थे, गाते थे। दादी माँ को ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते थे। आपको पता है ना, बच्चे जब रहते हैं खेल खेल में लड़ जाते हैं, वैसे ये लोग भी लड़ते थे। चुस्कू मुस्कू और टीनू मीनू लड़ जाते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो। दादी माँ समझाती है, जब आप लोग लड़ते हो तो आपकी मम्मी समझाती है ना, बच्चों नहीं लड़ना चाहिए। वैसे दादी माँ उनको समझा रही थी कि बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे मत करो, झगड़े टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। दादी माँ बोली कि तुम झगड़े लड़ाई मत करो और थोड़ा एकता का ध्यान रखो। एकता में बल होता है, झगड़े में नहीं होता है। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है। दादी का कहने का मतलब था तुम झगड़े न करके सब एक साथ मिलकर रहा करो, तभी तो एकता कहेंगे ना। जहाँ खुशहाली है वहाँ, उनका कहने का मतलब एकता है, जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। मतलब दादी माँ उन बच्चों को हमेशा समझाती थी और बच्चे सब खुशी खुशी रह रहे थे। हमेशा एकता का पाठ दादी माँ उनको पढ़ाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। एक बार क्या आ गया? संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे थे, भात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक, मतलब ये सारी चिड़िया दाना चुग रही थी, सूरज की किरणें भी ढल रही थी, वो लोग खलिहान में गई थी और जैसे ही दाना चुग रही थी, अचानक से क्या हुआ? अचानक से मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। मतलब उन्होंने कहा कि जल्दी से घर चलो, सासू माँ आने वाली हैं, और फिर जल्दी से टाटा बाय करके वो लोग चले गए। और अब वो उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। मतलब कि नीलू उसके पास जा रही थी, लेकिन वो भी बेचारी कैसे करेगी, कैसे जाल को काटेगी, कैसे उनको निकालेगी, ऐसा वो सोचने लगी। तब वह बात समझ पाई। फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। मतलब एक बहेलिया ने जाल फैलाया था और चिड़िया सारी आई और उसमें फंस गई। वो लोग बहुत परेशान, बहुत घबरा रही थी। और फिर
वो लोग इतना उलझ गई थी कि निकल नहीं पा रहे थे। और चिड़े चिड़िए हुए उदास, मतलब चिड़े और चिड़िए दोनों उदास हो गई, खत्म हुई घर जाने की आस। घर जाने की उनकी जो आशा थी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने सोचा कि अब तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे, जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, मतलब जाल में फंसने के बाद सभी के हाल बेहाल हो रहे थे। सोच रहे थे कि अभी हम क्या करेंगे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर भी दादी माँ की सीख सुनाई, फिर भी दादी माँ की सीख सुनाई। किसने सुनाई? बच्चों ने सुनाई, क्योंकि दादी माँ बच्चों को ही सुनाई थी ना। दी उन्हें एकता की दुहाई, मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर बोली यों, तुनक कर वह यों बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब सब कुछ, जब कुछ न कर सको। मतलब वो बोलने लगी कि हम लोग में एकता है, हम लोग लड़ते झगड़ते नहीं है। मुनमुन थी, मतलब हम दोनों में हमजोली है। तुनक्कर बोली अभी हम क्या कर सकते हैं, हम जाल में फंस चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोली। टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। किसने समझाई? छोटी बच्ची जो टीनू थी उसने युक्ति समझाई कि उससे मिल सकती है मुक्ति, हम जो युक्ति लगाने वाले हैं उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। योजना सबके मन को भाई, मतलब जो टीनू ने जो योजना समझाई और वो सबके मन को भा गई और सब लोग वो करने के लिए रेडी हो गए। उसमें थी सबकी भलाई, सबको पता था कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो यही करके देख ले, हो सकता है कामयाब हो जाए उसमें, क्योंकि सबकी भलाई थी। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। जब मीनू बोलेगी ना 1 2 3 4, तो सब लोग एकदम तैयार रहना उड़ने के लिए। जैसे आपको पता है ना स्पोर्ट में जब टीचर बोलती है ये ऑनिमॉक्स ये गो, तो आप लोग भागने लगते हो, है ना, वैसे ही। और हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, मतलब सब एक साथ पंख पसारे और उड़ चले। जाल सहित वे उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में। अगर आपके मन में विश्वास है और आपस में एकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। जब हम किसी कामयाबी को छू लेते हैं तो हमारे मन में उमंग उछलने लगती है, मतलब हम खुशियों की लहर दौड़ जाती है। वैसा बहेलिया ठगा सा रह गया, मतलब बहेलिया सोचने लगा कि मेरे जाल फेंकने पर भी चिड़िया फंसी नहीं, जाल लेकर उड़ गई। वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, ढगा सा रह गया। तो फिर सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा। वो सोच रहा था पंछियों ने यह किया कैसे। फिर वो बेचारा ऐसा सोचने लगा, एकता के आगे था हारा। वो एकता के आगे हार गया। कौन हार गया? बहेलिया हार गया। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत, मतलब सब लोग एकदम चिंता में हो गए थे, सबका मन एकदम शांत हो गया था, क्लांत हो गया था। दादी माँ भी बड़ी चिंतित में थी। फिर अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब चीची चीची की आवाज़ हुई, झरझर झरझर की आवाज़ हुई। जब वो जाल में फंसे हुए थे वो लोग, सबने देखा आंगन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। मतलब आंगन में बहुत सारे पक्षी चिंचिया रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। और उन पंछियों में कौन थे? नीलू थी, टीनू थी, मीनू थी, मतलब
माँ बच्चे सब थे। विचित्र हाल उनका देखा अनेक थे। मतलब उनका हाल बहुत ही विचित्र था। अनेक मतलब बहुत सारे लोग थे, पर था उनमें एका, मतलब सब में एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। दादी माँ को ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि बहुत वो लोग गहरे मित्र हैं। चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें यह बोली, बहुत बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था? क्या हुआ था आज? नीलू ने हाल सुनाया दादी माँ का। दादी माँ को सब बतला दिया कि कैसा कैसा हम लोग के साथ ऐसी ऐसी घटना दुर्घटना हो गई थी। फिर हम लोगों ने ऐसा विचार किया और हम लोग एक साथ उड़ पड़े और यूं पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। मतलब दादी माँ बोल रही है कि टीनू मीनू बहुत समझदार है, तभी तो तुम सबको खबरदार करके तुम लोग को इतना अच्छे से बचा लिया। जान तुम्हारी बच गई, यही सच्ची बात हुई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी हैं जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। चिड़िया बोल रहे हैं हमारी जान तो बच गई है, लेकिन अभी भी हम जाल में फंसे हुए हैं। तनिक हमें संभाल लो, बाहर निकाल लो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ मुस्कुराने लगी और राज की बात बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है। बच्चों को समझा रही है कि उसमें ही, एकता में ही शक्ति है। वही बचने की युक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएंगी, जाल से मुक्त कराएंगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्यों पर क्या करें? बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। हम सभी एक हैं, पर हम ऐसा क्या करें कि हम बच जाएं, ऐसा जतन करके। दादी माँ ने समझाया। फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं, पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। वही, यह बात सदैव ध्यान में रखना बच्चों। एक और एक 11 होते हैं। दादी माँ बोल रहे हैं कि बच्चों ये बात सदैव ध्यान में रखना कि 1 और 11 होते हैं अगर हम साथ में होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काटकर बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। हम आज़ाद हो रहे, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। मतलब किसी ने आपस में भेदभाव नहीं किया और ये बात चिंकी के मन को भा गई। दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली। मतलब तुम लोग साथ में मिलकर रहो, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अगर आप लोग सब लोग एक साथ मिलके रहोगे तो कभी हार नहीं मिलेगी। और चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आस पास। पैने दांतों से काटा जाल। मतलब वो जो बच्चे थे चुस्कू मुस्कू, अपने पैने दांतों से उन्होंने जाल को काट दिया और फिर आज़ाद हुए सब तत्काल। मतलब जल्दी से सब आज़ाद हो गए। चिड़िया चिंचिया रहे। दादी माँ से बतिया रहे। मतलब वो चीची चीची कर रहे हैं और दादी माँ से बतिया रहे हैं। और टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। खुश होके वो चारों खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। आपको पता है बच्चों, दादी माँ ने एकता की कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि एकता में ही बल होता है। अभी देखो, सपोज आप एक पेंसिल ले लो और उसको आप तोड़ेंगे तो टूट जाएगी। अगर आप एक साथ में 5, 6, 10 पेंसिल ले लो और एक साथ तोड़ो तो वो पेंसिल नहीं टूटेगी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर बन जाएगी। तो इसीलिए होता है कि अगर
सब मिलकर रहेंगे। देखो परिवार में भी अगर सब मिलकर रहते हैं तो परिवार बहुत लंबा चलता है। अगर सब में विखंडता रहती है, सब मिलके नहीं रहते हैं तो जल्दी से सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, सब में जमती नहीं है। तो चाहे वो दोस्ती हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्ता हो, कुछ भी हो, सब में बंधन एकदम मजबूत वाला होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए और सभी लोगों में एकता होनी चाहिए, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। दादी माँ ने इस कहानी में यही सिखाया है, इसलिए बोला अंत भला तो सब भला। ओके चिल्ड्रेन, अभी देखो मैंने समझा, आपने इस स्टोरी में क्या समझा वो आपको यहाँ लिखना है। अब देखो यहाँ पे शब्द वाटिका दिया है ना, नए शब्द, वो आपको नोट डाउन करना है। मुहावरे दिया है ना, तुनक्कर बोलना, चिढ़कर बोलना, तो इतना आपको लिख के दिया है। वाक्य में प्रयोग आपको खुद से करना है। कहावतें भी दिया है 1 और 11, इसका भी वाक्य में प्रयोग करना है ये लिखने के बाद। ओके चिल्ड्रेन, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल में क्या है, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। हाँ, ये सब आप ऐसे देख कर के वर्गीकरण कर सकते हो। राज्य का नाम, विशेषताएं और अभयारण्य का नाम, मतलब राज्य का नाम लिखेंगे, उनकी क्या विशेषता है और ये वहाँ पे कैसी मतलब स्थान क्या है, वो सारी चीज़ें। अब देखो विचार मंथन, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वंचरे, ये तो मराठी का है, इसको जाने दीजिए आप। वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। स्वामी विवेकानंद का भाषण बहुत ही अच्छा है, आप यूट्यूब पे सर्च मार करके पढ़ सकते हैं और मुझे भी लिख के आप भेजेंगे। सदैव ध्यान में रखो, देखो संगठन ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। संगठन ही क्या है, मैंने आपको बोला ना एकता में शक्ति है। तो ये चीज़ें जो आपने इसमें सीखा है वो अपने जीवन में भी हमें उतारना है, वो हमें अपने अंदर लाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। तो आप एक घटना के अनुसार क्रम आप खुद से लगाएंगे क्योंकि आपके लेसन में दिया हुआ है वो घटनाक्रम, तो आप अपने आप लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1-2 वाक्यों में क्या लिखो दिया है, उत्तर लिखो। तो आपको क्या लिखना है, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखना। देखो चिड़िया कहाँ रहती थी, तो चिड़िया कहाँ रहती थी, आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती। और बहेलिया कब ठगा सा रह गया, जब पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। और दादी माँ सुबह उठकर क्या करती हैं, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती संवारती हैं, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताया लेसन में। अब देखो चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा, अपने पैने दांतों से जाल काटा, है ना। आपका ये कंप्लीट होता है। अब देखो भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। आपका एक प्रयोग करके दिया हुआ है थैलियाँ। थैलियाँ का क्या है, थैली है, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना, बीच में पॉलीथीन पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, पॉलीथीन मिलती ही नहीं थी, है ना। तो हमें इसका वाक्य, अब देखो यहाँ पे दिया है पंखा, अब हम इसका वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पंखे। अब इसको हम क्या वाक्य में प्रयोग करेंगे, दोनों पंखे खराब हो गए। अब देखो दीवार दिया है ना, तो हम दीवारें करेंगे, है ना। पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। ये सारी चीज़ें आपको करना है, ये ऐसे ही वाक्य में प्रयोग करना है और आपको वचन बदलना है। अभी देखो लास्ट का मैं बताती हूँ, रोटी दिया है ना, रोटी का आ जाएगा रोटियाँ, डिब्बे में रखी सारी रोटियाँ बंदर ले गए। ऐसे वाक्य में आपको प्रयोग करना है। ओके चिल्ड्रेन, तो आपका लेसन जो है फिनिश होता है। तो आपको होमवर्क टाइम पे करके मुझे भेजना पड़ेगा ताकि मैं चेक कर सकूं, है ना। और आप लोग स्टोरी को ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और लेसन को भी रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।